उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के हुक्म दिया गया है। मैं नदीम लारी ब्रेक बाबू मीडिया से। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने बहुत सारे कामों के साथ साथ ये काम भी अपने काम में शामिल कर लिया है कि इस साल जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में अच्छे नंबरों से पास हुए थे उनकी हौसला अफजाई की गई है। उनको मोमेंटो दे करके और सर्टिफिकेट दे करके उनकी हौसला अफजाई करके उनको आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने की जो कोशिश की है कि उन बच्चों को देख करके और ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जो सिलसिला चलता है आगे, तो एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माशरा बनता है तालीम को लेकर के। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आशिक गर्दी साहब की ये कोशिश बहुत अच्छी और बहुत उम्दा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी ये कोशिश आगे भी कामयाब होती रहेगी और आगे भी ये कोशिश का सिलसिला चलता रहेगा। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराक मल-क़ारिअ, यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-अहनिल मंफूश। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रखा गया है जो एसएससी और एचएससी में पास हुए हैं। मेरे ख्याल से 2-3 बच्चे तो हमारे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट में काफ़ी मेहनत करे हैं। फरहान है और उवैस है और बाकी भी सब, आयान एक है, बाकी सब जितने भी हमारे से हो सकते हैं आज उनको फेलिसिटेट करने का ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है पीस की तरफ से। ओके, तो सर आप ये अभी यहाँ पे कौन से लोगों को बुलाया, कौन से बच्चों को बुलाया? जो हमारे ट्रस्ट में जो काम कर रहे थे वो लोग एसएससी और एचएससी दोनों। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और प्यारी बच्चियों, देखिए कि ये एसएससी या फिर एचएससी का एग्ज़ाम है, लेकिन तालीम के हासिल करने में जो आजकल मुकाबला चल रहा है उसके अंदर इन बच्चों ने जो अच्छे नंबरात लेके अगर उसको मतलब कामयाब हुए, अगर उनकी हिम्मत अफजाई हम नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि उसका हक़ अदा नहीं होता है। तो आज पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो इनकी हिम्मत अफजाई करे बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि इनके इनामात लेने के दूसरे जो इनके पीछे के बच्चे ना उनको भी एक जज्बा आता है कि अगर हमने भी आगे चलकर अच्छे नंबरात लिए तो हो सकता है कि हमारी भी हिम्मत अफजाई ली जाएगी, समझे कि नहीं, और हमें भी इनामात से नवाजा जाएगा। तो वो बच्चे भी तालीम के दौर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं सबसे पहले इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने 10वीं या 12वीं के जो एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल किए, अल्लाह ताला उनको आगे और बढ़ने का मौका दे, आगे बढ़कर वो ग्रेजुएट हो जाए। ग्रेजुएट हो सकता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी उनकी इस्तेदाद है उसके हिसाब से अल्लाह ताला उनको दुनिया में तरक्की दे। और उनके वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ कि वालिदैन ने सही, असल क्या कि अगर वालिदैन ने चाहा तो बच्चे आगे बढ़ते, बच्चे की मेहनत होती, लेकिन अगर वालिदैन का साथ नहीं रहा और वालिदैन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर खर्च नहीं किए या उनको मतलब फैसिलिटीज़ जो मिलता है वो नहीं दिए, तो बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज मैं उनके वालिदैन का भी शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों की सही रहनुमाई की है और बच्चों को सही ध्यान दिया है। तो मैं सबसे पहले पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उनके दिल में वो बात आई और उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को जो ये सराहने की जो कोशिश की इनामत देने के लिए, तो अल्लाह उनके काम में भी जो बरकत दे और उनसे ज़्यादा जो है अल्लाह ताला कौम की खिदमत ले। तो एक बार इन बच्चों को मुबारकबाद देते उनके दुआ करता हूँ अल्लाह ज़िंदगी में उनको भरपूर तरक्की दे। समझो, एक शेर कहूँगा उनके लिए, सितारों से रोशनी लेकर तुम सब देखना, ये मुमरा वालों के लिए, सितारों से रोशनी लेकर तुम देखना, यही बच्चे जो एक नया मुमरा बसा के दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ भी ऐसे मौके रहते हैं उसको वो जाने नहीं देती अपने हाथ से। ये तो सारे मीडिया के लोग भी हमारे जानते हैं, सब लोग जानते हैं और आप सब लोग इसको कवर करते हैं। कोई भी मौका हो, स्कूल का हो, एजुकेशन का हो, रमज़ान का मसला हो, फ्लड का मसला हो, कोविड का मैटर था, हर वक्त में माशाल्लाह पेश रहे। और यहाँ एक माशाल्लाह मकतब भी चलाते हैं यहाँ पे हमारे हाफिज़ मुस्तकीम साहब और सारे साथी, और जो अभी माशाल्लाह ये बच्चे लोग
एसएससी और काय के एसएससी और एचएससी में हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट और सेकेंडरी एजुकेशन से भी जो अभी कामयाब हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके उनके माँ बाप को, जिन्होंने जो है स्ट्रगल करके अपने बच्चों को जो है एजुकेशन में इतना यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि जब हम भी छोटे तो हमें भी मालूम था कि हम लोग स्कूल जाते तो उस वक्त में फ़ीस, मेरी स्कूल की फ़ीस सिर्फ 25 रुपये थी। पहले 15 थी, 20 हुई, 25 हुई। मैं एक हनी पान वाले डॉक्टर हैं यहाँ पे अभी, उस वक्त में मेरे ख्याल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 25 भी नहीं 30 साल पहले मैं स्कूल जाता था। तो खालिद भाई मेरी फ़ीस मैं खुद भरता था। उस वक्त मेरी सैलरी थी 100 रुपये। मैं हनी पान वाला डॉक्टर का कंपाउंडर का काम करता था, वो मुझे 100 रुपया पगार देते थे। उसके बाद उन्होंने 25 रुपया और बढ़ाया। पहले तो मेरे माँ बाप ने मुझे जान माल से खर्च भी किया मुझ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं काम करने लगा, पार्ट टाइम जॉब करने लगा, तो मुझे वो 100 रुपये से 125 रुपये पगार मिलती थी। उसमें मैं 25 रुपये मेरे स्कूल की फ़ीस देता था और टाइपिंग क्लास जाता था उस वक्त में 15 रुपये उसकी फ़ीस थी, वो भरता था। तो माँ बाप कहने का मतलब ये है कि बच्चों लोगों को बहुत तकलीफ़ से पढ़ाते हैं। आप लोगों ने माँ बाप का नाम रोशन किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये 10वीं और 12वीं में जो तलबा बेहतरीन परसेंटेज 80 अबाव 90 91 एसएससी एचएससी इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट कौसा मुमरा में हर वक्त खड़ा रहता है। कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो, वो अपने तौर से जितनी भी मदद करने की कोशिश है वो ज़रूर करते हैं। मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे दोस्त आशिक गार्डी, मुदस्सिर खालिद भाई और इनके इमामों अब्दुल अज़ीज़ महाते साहब, इन सबों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने खैर के काम के लिए बहुत ही मुमरा में आगे आके हर वक्त रमज़ान का सहरी का हो, कोविड का टाइम हो, फ्लड का टाइम हो, राशन बांटने का हो, बच्चों को फेलिसिटेशन करने का हो, इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी तरफ से और सबों की तरफ से इन सबको मुबारकबाद देता हूँ।